सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर बुरी तरह से भड़के हैं। बुरी तरह से सामूहिक बयान देते हुए, यानी पब्लिक में वो जवाब दे रहे हैं और पब्लिक में ऐसी बात कह गए हैं जो अमेरिका को बुरी लग सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा कि तुम कौन होते हो, अमेरिका को कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले, ये आदेश देने वाले कि हमें न्यूक्लियर बनाना है कि नहीं बनाना। इमाम खुमैनी के बरसी के इस प्रोग्राम में, इस अवसर पर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने सीधा अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी अपना रुख दिखाया, क्योंकि ईरान ऑफिशियली बात तो कर रहा है लेकिन अपने भी ऑफिशियल से नाखुश सुप्रीम लीडर नज़र आए हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि ये कुत्ते की दुम है अमेरिका, और आज भी उन्होंने कहा कि इनसे बात करना बेकार है। कहा कि तुम यानी अमेरिका, जो पूरी दुनिया में तबाही मचा चुका है, जिसके पास परमाणु है, जिसके पास बड़ी बड़ी ताकत है, वो हमें मना कर रहा है कि परमाणु ना बनाओ या न्यूक्लियर ना बनाओ, जबकि हम नहीं बना रहे। बहुत ज़्यादा गुस्से में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और सख्ती वाला लहजा ईरान ने इस्तेमाल किया है, सुप्रीम लीडर ने इस्तेमाल किया है अमेरिका के खिलाफ। देख लीजिए। الان در همین قضیه اخیر هسته‌ای و گفتگوهایی که در زمینه هسته‌ای با وساطت عمان وجود دارد، طرحی که آمریکایی‌ها ارائه کردند 100% ضد ما میتوانیم است. امام हजरात, इसी बयानों में सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने यह भी कह दिया है कि इजराइल बर्बाद हो रहा है, इजराइल गिर रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इजराइल पूरी तरह से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने साफ कह दिया है कि हम यूरेनियम बनाते रहेंगे, हमें कोई निर्देश नहीं दे सकता। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हम ईरान को अलाउ ही नहीं करेंगे वो यूरेनियम बनाए। जी हाँ, अब साफ लग रहा है कि ईरान और अमेरिका का टकराव होने वाला है। एक तरह से ईरान को धमकाने के लिए सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, मैंने आज अपने सबसे ताकतवर कमांडर से मुलाकात की। हमारे देश की सेना दुनिया की सबसे खतरनाक सेना है और हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो आज तक दुनिया ने देखे नहीं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे अपनी सेना पर घमंड है। इस तरह की बातें और बयानात जो हैं दिए हैं उन्होंने। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो है ईरान को धमकाने के लिए इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है। वहीं अमेरिका को तगड़ा झटका, इजराइल को जोरदार झटका दिया है खुद रशिया ने। रशिया ने आधिकारिक तौर से साफ कह दिया है कि ईरान की नीयत में कोई खोट नहीं है, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को हम सपोर्ट करते हैं और ईरान किसी के लिए खतरा नहीं। उधर अमेरिका इराक पर एक बार फिर से बड़े प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है, बैन लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इराक ईरान से लगातार ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तेल ले रहा है। इस वजह से इस वक्त अमेरिका चिढ़ गया है। हजरात, उधर इजराइल ने फिलिस्तीन के जेरूशलम के इलाके से एक और ईरानी जासूस को गिरफ्तार किया है, ऐसा खुलासा इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। उधर अमेरिका से बात करते हुए ईरान नरमी भी दिखा रहा है। ईरान अपने यूरेनियम का कंट्रोल इराक, सऊदी, यूएई, कतर, इन 3 से 4 मुस्लिम देशों को देने को तैयार है कि ठीक है, इसको पूरा कंट्रोल ये 3 से 4 देश करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मांग ये है कि ईरान पर से अमेरिका अपने प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा ले। उधर ईरान ने कह दिया कि ईरान के लिए यूरेनियम ईरान के अंदर बनेंगे, हम बाहर कतई मंजूर नहीं करेंगे कि ईरान के यूरेनियम
कहीं तीसरी जगह बने। अमेरिकी पाबंदियों की वजह से जोरदार झटका लगा है चाइना और ईरान के बिजनेस को। जी हाँ, चाइना से जो भारी मात्रा में ट्रेड कर रहा था ईरान, तेल बेच रहा था, अब ईरान ज़्यादा तेल नहीं बेच रहा है, गिरावट दर्ज हुई है। चाइना बैन की वजह से ईरान से तेल ज़्यादा नहीं ले पा रहा है। उधर अमेरिका भी नरमी दिखा रहा है ईरान को, एग्रीमेंट में राज़ी हो गया है। अमेरिका की लो लेवल का यानी कम यूरेनियम ईरान अपने मुल्क ईरान के अंदर बना सकता है शर्त के लिए। इस शर्त पर पूरी तरह से यानी उतरने को तैयार है और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा सख्ती ईरान को नहीं दिखा रहे हैं। उधर में दोस्तों ईरान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीर देख लीजिए, ईरान के न्यूज़ चैनल से है। ईरान ने ईरान के अंदर से ही आतंकवादी संगठन ISIS के आतंकवादी, दाइश के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, उससे बयान भी लिए हैं। कई खतरनाक प्लान थे इनके ईरान के खिलाफ, ईरान के अंदर रहकर बड़ा कारनामा, बड़ा कांड करने का। बहरहाल इस गिरफ्तारी से ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। JAS 313 इस टाइप के नए ड्रोन, तस्वीर देखिए, नए ड्रोन ईरान ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात किए हैं। अपनी ताकत ईरान ने दिखाई है। ईरान भी लगभग समुद्र के अंदर तैनात है और पूरी तरह से रिटेलिएशन के लिए भी तैयार है। वहीं ईरान में देखिए, सिटी, आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये देखिए, सिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, अचानक से बिजली कट हो गई, बत्ती गुल हो गई। ऐसा पहली बार नहीं, एक हफ्ते में तीसरी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, वो भी सरकारी अधिकारी ऑफिशियल्स बिल्डिंग के अंदर, जो सरकारी बिल्डिंग है उस तक के अंदर बत्ती गुल हो रही है। बात करें ईरान के विदेश मंत्री की, तो ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि हमारे शहीद वैज्ञानिकों का खून खराब नहीं जाएगा, हम यूरेनियम बनाते रहेंगे और हम अपना वैज्ञानिक प्रोग्राम किसी भी तरह का बंद नहीं करेंगे। उधर नेतन्याहू लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान पर हमला कर दिया जाए। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से एक बार फिर से ईरान के सिलसिले में फ़ोन पर बात की है। ईरान अमेरिका को सीधे सीधे दो टूक में जवाब दे रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका को डर है कि ईरान डील से पीछे हट जाएगा। ऐसे में अब अमेरिका तैयारी कर रहा है कि अगर ईरान से डील नहीं होती है तो हम ईरान के साथ आगे क्या करेंगे। इजिप्ट पहुंचने के बाद, इजिप्ट में जब ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे तो उसके बाद तस्वीर देखिए, सीधा वो लेबनान पहुंचे। लेबनान के राष्ट्रपति से ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान में ही मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री जब लेबनान पहुंचे हैं तो ये तस्वीर बहुत ख़ास है। पहली तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। ईरान के विदेश मंत्री वहाँ जब पहुँचे तो स्पेशली अपनी पूरी टीम के साथ हसन नसरुल्लाह की कब्र पर पहुँचे, जहाँ हसन नसरुल्लाह को दफन किया गया है। उस इमारत पर भी ईरान के विदेश मंत्री पहुँचे। लेबनान की सरजमीन में खड़े होकर लेबनान को सपोर्ट किया और इजराइल का विरोध भी ईरान के विदेश मंत्री ने किया। साफ तौर से मीडिया में कहा कि हम हर तरह से लेबनान के साथ हैं, ईरान लेबनान के साथ है। इजराइल को निकालने के लिए अपने देश से जो भी कदम लेबनान उठा रहा है हम उसके साथ। आज जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ही पिछवाड़े में कल खुद इजराइल बम्बू करेगा और तब आप और हम चुपचाप देखेंगे। आपको बता दूं कि एक गुंडों की तरह इजराइल की नेवी लेबनान के समुद्री इलाके में घुस गई, इंटरनेशनल कानून तोड़ते हुए, और एक लेबनान के मछुआरे को किडनैप करके अपने साथ लिए। लेबनान के यारून के इलाके में इजराइल ने आसमान से पर्चे गिराए। यह है वो पर्चा। पर्चे पर यारून के इलाके के मेयर की तस्वीर है और उस पर लिखा हुआ है कि हमारी तुम पर नज़र है, तुम्हारे इलाके पर तुम पर नज़र है और हम तुम्हें देख रहे हैं। हिजबुल्लाह यानी नसरुल्लाह का साथ मत देना। सीरिया का ही एक ग्रुप बना है नया, मोहम्मद ज़ैफ, फिलिस्तीन के समर्थन में यह ग्रुप बना है। सीरिया के ही अंदर से इस ग्रुप ने सीरिया के ही ऑक्यूपाइड इलाके गोलान हाइट, जहां इजरायली मौजूद है, वहां पर 2 मिसाइल दाग दी, जिसमें कई इजरायलियों के घायल होने की खबर है। अब इसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि इजराइल जवाब न दे। पहले नेतन्याहू की तरफ से बयान आया कि ये जो हमारे इलाके पर गोलान हाइट पर हमला हुआ, इसके पूरी जिम्मेदारी जोलानी को मानते हैं कि उसकी थी। जोलानी के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद इजराइल ने सीरिया के कई इलाके पर बमबारी कर डाली।
لا إله إلا الله. انفجار مستودع ذخيرة. ليك طبقة. الله أكبر. الله أكبر. انفجار مستودع ذخيرة ليك. الله في ريف حماة في قرية الربيع. الله أكبر. भाई अमेरिका की दोगलापंती के लिए आप सब मेरे साथ मिलकर खड़े होकर ताली बजाइए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बजा लो, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि कितना बढ़िया काम हो रहा है। एक इंसान जो कई आतंकवादी संगठनों में था, अल-कायदा में रहते हुए, जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम अमेरिका ने रखा, अपने टेररिस्ट लिस्ट में उसको टॉप 10 में रखा, और जब अचानक से वो अमेरिका के काम आने लगा तो अमेरिका ने उसको इतनी पावर दे दी कि सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया। नाम है जोलानी। फिर जैसे ही अमेरिका ने जोलानी को राष्ट्रपति बनाया, तमाम दूसरे देशों ने जोलानी के ऊपर जो है फूल बरसाने शुरू कर दिए, उसका लैंडा पकड़ना शुरू कर दिया। अब सीन ये है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में माननीय, इज्जतदार, बहुत शरीफ, नेक इंसान जोलानी जाएंगे, इज्जत से बात करो भाई, जाएंगे और यूएन के अंदर स्पीच देंगे। एक पूर्व आतंकवादी वर्तमान का राष्ट्रपति यूएन में स्पीच देगा। बहुत बढ़िया, मतलब है ना ताली बजाने का। हाँ, बजाते रहिए। इजराइल जोलानी को लतिया रहा है, गरिया रहा है, और जोलानी कह रहे हैं ताज़ा तरीन बयान में कि हम पूरी दुनिया में किसी के लिए खतरा नहीं है, हम तो इजराइल से पीसफुल डील करने के लिए भी तैयार हैं। हजरात, ज़रूर ऐलान कल जो है एक, क्योंकि आपको पता है जो है इतनी सारी मोहब्बत मिलती है हम भक्तों के द्वारा, कई केस हैं, कई मैटर हैं, तो कोर्ट कचहरी आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से कल हम आपके सामने हाजिर नहीं हो पाए थे। और दूसरा काम जो गाज़ा वाला है वो चल ही रहा है। कोशिश है, क्योंकि हम वहाँ डंडा नहीं कर सकते, यानी हमको वीडियो बना के दो, अच्छा नहीं लगता है कि हमने कुछ मदद भेजी है तो हम बदले में जो है वीडियो मांग रहे हैं, भाई वीडियो दो। वो बेचारे गाज़ा के बच्चे, गाज़ा के लोग क्या सोचेंगे जिनके ज़रिए मदद पहुँचा रहा हूँ कि यार इनको तो दिखावा है। बहुत लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, फ़ोटो वीडियो। तो मुझे बार बार अच्छा नहीं लग रहा है बोलना, और इंशाल्लाह जैसे ही अगर उन्होंने कुछ फ़ोटो या वीडियो भेज दिया तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। एक खेप हमारी जो है गज़ा के अंदर पहुंच चुकी है, उसकी कॉन्फर्मेशन हमको मिल चुकी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ा के और इलाके में मदद हम भेजें। तो ये 2 बार कोड हैं जो मैं आपको अक्सर अब 2-3 बार बता चुका हूँ। अब लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, रज़ा भाई ये बार कोड काम नहीं कर रहा है। देखिए, कुछ किस्मत की बात होती है। भेजने वाले ने एक बार ट्राई किया तो एक बार में आ गया, जिसके दिल में नहीं था 20 बार ट्राई किया, नहीं आया, है ना। और यहाँ पर सब्र से भी काम आपको लेना है। अगर 24 घंटे के बाद अगर वो बोल रहा है कि 24 घंटे बाद ट्राई कीजिए, तो आप 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह दोनों में से किसी न किसी बारकोड पर जो है आपका अमाउंट पहुंच जाएगा। अदरवाइज़ नीचे जो आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ मौजूद है, आप इसके ज़रिए भी गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। वहीं सीरिया से बाहर निकल रहा है अमेरिका। 8 अमेरिका के बेस सीरिया में थे, 7 को उसने लगभग खाली कर दिया है। सिर्फ एक बेस पर अमेरिका सीरिया के अंदर मौजूद रहेगा। और भी बहुत सारी बड़ी खबरें आपके सामने लाने वाला हूँ। दुआ कीजिए मेरे लिए, खासकर मैं आप ये कहूँगा कि मेरे लिए दुआ कीजिए भैया। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है ना। एक मौलाना साहब हैं, कामयाब नहीं हुए मौलियत में तो वो यूट्यूबर बन गए। अब वो आ गया, वो चीज़ें बता रहे हैं आपको, अब आपको लग रहा है बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए। देखिए, मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे हसद होती है, मैं नाम लेके बोलता है ना। बात ये है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अब उनको अपना काम नहीं जचा, जिस चीज़ की उन्होंने सालों साल तैयारी करी वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने देखा कि ये चल रहा है तो इस पर आ जाते हैं। ऐसे ही भाई जिगर चाहिए,
काम कर। अब ये नहीं है कि वो खबरें बता रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, वो नहीं, वो उनका काम ये है कि समझ रहे हो, बस ऑडियो अपने वीडियो बनानी है और थंबनेल बढ़िया बनाना है, उसमें जो है अट्रैक्ट, मतलब अपना मेन काम छोड़ के यूट्यूब पर आ गए, और यूट्यूब पर भी वो कुछ खास कुछ नहीं, बस ये है कि बस कर रहे हैं तक, क्योंकि उधर कुछ कमाई है नहीं। अब पत्रकारिता पे आ जाइए। ऐसे बहुत सारे मेरे जानने वाले करीबी यूट्यूबर थे, मतलब लोग थे, तलफ़ुज़ जिनका ठीक नहीं, मुझे रज़ा बोल नहीं पाते, रजा गराफ़ी, ठीक है, ज़्यादा क्लियर करूँगा तो आप लोग पहचान जाओगे, मैं चाहता नहीं कि आप पहचानो। तो देखिए, सच बोलना इतना ख़तरनाक है कि कल तक जो वो पत्रकार था, आज व्लॉगर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे कामयाब करे, और कामयाब है बेचारा, वो बहुत बढ़िया बंदा है, कामयाब है। लेकिन बता रहा हूँ कि सीने में जिगर चाहिए भाई। आप अगर पत्रकारिता कर रहे हो तो जिगर चाहिए सीने में, सच बोल रहे हो भाई। यजीद के दरबार में सच बोलने का जिगर चाहिए, हौसला चाहिए। जी हाँ भाई, 52 से 53 केस, उनमें कई केस ऐसे कि अगर ये ज़रा सी ऊंच नीच हो गई तो भाई बंद, कितने साल के लिए नहीं पता। तब भी ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दुनिया के तमाम राज देता जाता है। बताइए, मैं आपसे क्या ही शिकायत करता हूँ कि अब मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय नहीं, मैं अपनी खबर देता हूँ। जब मैं मुश्किल से निकल जाता हूँ तो आपको बताता हूँ। ऐसे ही अचानक से कभी खबर आए कि मेरा जनाजा कहीं से आ रहा है, मुझे कुछ हो गया है, मैं गायब हो गया हूँ, मुझे मार डाला गया है, किडनैप कर दिया गया है, तो शोर शराबा मत मचाइएगा। बस मेरे माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, और क्योंकि मैं रहूँ ना रहूँ, इस्लाम भी बाकी रहेगा और सच हमेशा जीतेगा। समय लगेगा लेकिन सच जीतेगा। तो आसान नहीं है सच बोलना, बड़ी मुश्किलें होते हैं, बड़े तराजू होते हैं, अपने भी साथ नहीं देते हैं। सबको ये नज़र आता है इतना कमा रहा होगा, सबकी पैसे पे नज़र होती है, ये नज़र नहीं होती कि इधर से गोली आके इधर से निकल जाएगी, कौन गले मिलने के बहाने पेट में छुरा भोंक देगा, ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी इसकी, ये कोई नहीं सोचता। बहरहाल आज के लिए इतना ही, आ रहा हूँ थोड़ी ही देर में और बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।